नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। अभी कुछ दिन पहले आईबीपीएस एसओ का पेपर हुआ था, जहां पे हम लोगों ने पेपर को डिटेल एनालिसिस किया था। ये पेपर आपके सामने था, जहां पे हमने देखा कि तीनों सेक्शन जो हैं वो एक मॉडरेट लेवल पे हमसे पूछे गए थे। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चंस के पैटर्न को भी देखा। जैसे अगर मैं लेट सपोज कहूँ, ये रीजनिंग में ये पैटर्न आया था, आप देख सकते हैं लगभग एक लेवल ऑफ जो है वो कॉन्टेंट यहाँ देखने को मिला। 8% प्लस कंट्रीज यानी 2 वेरिएबल, 3 सिटीज प्लस 8%, ये भी आपका काइंड ऑफ जो है एक लेवल अप था। पैरेलल रो के सवाल देखने को मिले, लीनियर अरेंजमेंट था। इसके बाद इनपुट आउटपुट के सवाल थे, सिलॉक के सवाल थे, इनइक्वालिटी, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग और मिसलेनियस के भी पैटर्न हमें आईबीपीएस एसओ के एग्जाम में जो है वो देखने को मिला। ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो है वो इंग्लिश की, आरसी के सवाल आए थे, एरर डिटेक्शन आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, मिसलेनियस के पैटर्न, ये सारे पैटर्न हमने जो है वो क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर देखा। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, पाई चार्ट, टैबुलर डेटा, लाइन ग्राफ, कैसलेट डीआई, क्वांटिटी कंपैरिजन और अर्थमेटिक के जो टॉपिक थे, जिसमें वोट एंड स्ट्रीम, एजेस, प्रॉफिट लॉस, सीआई, मिक्सचर एलिगेशन, स्पीड, डायरेक्शन डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे सवाल जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिले थे। मैंने आपको 2 दिन पहले जो है वो सेफ अटेम्प्ट भी यहाँ पे शेयर किया था कि सेफ अटेम्प्ट जो है वो कितना हो सकता है, तो वो आपके सामने ये था। ठीक है, जिसमें हमने इंग्लिश का नंबर देखा था, रीजनिंग का नंबर देखा था और क्वांट का जो है वो नंबर इस प्रकार से देखा था। लगातार बच्चों के ये सवाल आ रहे थे कि सर जो है वो इसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना हो सकता है। देखिए, हमने सभी जो है वो पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स के पोल लिए, जो बच्चे जो है वो एग्जाम देने गए थे उनका हमने नंबर 1 देखा। और दूसरा, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ कुछ अलग अलग जो है वो मापदंडों में जो है वो तय होता है। पहला क्या होता है, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रही एग्जाम की, वैकेंसीज कितनी थी, कितनी हो सकती हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, ओके, स्कोर्स कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, ये अलग अलग जो है वो प्रोसेस होती है, जिसके बिहाफ में एक कट ऑफ जो है वो प्रॉपर तय होता है। तो जिन बच्चों का ये सवाल था कि सर मुझे बताइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो एसओ को हम कितना जो है वो माने, तो चलिए एक बार कैटेगरी वाइज यहां पे देख लेते हैं। कैटेगरी मतलब एग्जाम कैटेगरी वाइज। देखिए, आईटी ऑफिसर का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है, जनरल का 52 टू 56, ईडब्ल्यूएस 48 से 52, ओबीसी 52 से 56, एसटी 38 से 42, एससी का यहां पे 51 से 55। एएफओ यानी एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर में जनरल का कट ऑफ 35 से 39, ईडब्ल्यूएस भी सेम, ओबीसी भी सेम, एसटी का यहां पे लगभग 32 से 36 और एससी का कट ऑफ यहां पे लगभग 35 से 39 होगा। राजभाषा अधिकारी में जो जनरल का कट ऑफ है लगभग 11 से 15, इसके बाद ईडब्ल्यूएस 11 से 15, ओबीसी 11 से 15, एसटी का यहां पे 7 से 11 और एससी का 11 से 15 कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। इसके बाद लॉ ऑफिसर, अगर मैं जनरल बात करूं 34 से 38, ईडब्ल्यूएस 30 से 34, ओबीसी 31 से 35, एसटी 34 से 38, एससी का 30 से 34। एचआर पर्सनल की अगर मैं बात करूं, जनरल का कट ऑफ 37 से 41, ईडब्ल्यूएस 37 से 41, ओबीसी 37 से 41, एसटी भी यहां पे 37 से 41 और जो एससी का कट ऑफ है वो नियर अराउंड 38 से 42 यहां पे जा सकता है। मार्केटिंग ऑफिसर जनरल की बात करें 18 से 22, सेम ईडब्ल्यूएस भी, ओबीसी 7 से 11। इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूंगा तो जो मैं कह सकता हूं कि भाई एसटी का कट ऑफ 8 से 12 और ये वाला एससी का कट ऑफ भी 8 से 12 आपका जा सकता है। ये ओवरऑल मैंने आपको एसओ का जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। अब देखिए, इस मापदंडों के तय आधार पे आप आगे की फर्दर प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि आगे बड़े बड़े एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं। ठीक है, अभी आपका एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क है, यूडब्ल्यूआईसी है, ठीक है, सेबी है, नाबार्ड का भी एग्जाम है, एनआईसीएल असिस्टेंट का भी एग्जाम है। मेक श्योर करें कि अपने रूटीन से आप बिल्कुल प्रतिबद्ध रहें। रूटीन आपको प्रॉपर फॉलो करना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, पजल पढ़ना है, आपको सेक्शनल टॉपिक देना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है ना। आपको ये समझना है कि डेली एक मॉक कम से कम आपका जरूर होना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। और स्पीड मैथ्स में भी आपको प्रॉपर यहाँ पे फोकस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं इसको आप याद रखिए, आने वाले एग्जाम्स में आपके प्रॉपर काम आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपका जो एग्जाम कैटेगरी था उसके अकॉर्डिंग कितने आपने अटेम्प्ट्स जो है वो टोटल किए हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए,
आने वाले टाइम पे जितने भी आपके बैचेस फिलहाल चल रहे हैं उन सभी का हमने लगभग इनका कोर्स लॉन्च कर दिया है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस कह रहा हूँ, एनआईसीएल, यूआईसी, एओ, सेबी का भी हमने बैच जो है वो हम प्लान कर रहे हैं और एनआईसीएल असिस्टेंट का भी बैच हमने लॉन्च किया है। ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो केवल और केवल 2799 रुपए रखी गई है। तो आप इस क्या कहते हैं प्राइसिंग के अंदर सारे ही बैचेस का एक्सेस जो है वो प्रॉपर पा सकते हैं। अभी लेटेस्ट में हमने बैंकर्स फाउंडेशन का जो है वो बैच लॉन्च किया, आई थिंक इसमें नहीं है। बैंकर्स फाउंडेशन का हमने बैच लॉन्च किया है, जहां पे अपकमिंग 2025 के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क को हम प्रॉपर बेसिक से टारगेट कर रहे हैं और इसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का भी कंटेंट मिल जाएगा। तो बैंकर्स फाउंडेशन को आप अवेल कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो उसमें पढ़ सकते हैं। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।